Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. पहली सुर्खी बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से आज इस प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश आया। कोर्ट ने कहा कि वोटर अपनी पहचान साबित कर सके, इसके लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया, आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने साफ किया कि कोई भी अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहता। बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि जो भी अथॉरिटी वोटर रजिस्ट्रेशन में शामिल है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आधार कार्ड की वैधता को जांचे, जैसा कि पहले से बाकी आइडेंटिटी कार्ड को वेरीफाई करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 99.6% मतदाताओं ने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, इसलिए आधार को शामिल करने की मांग का ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहीं बिहार एसआईआर के खिलाफ जारी याचिकाओं पर अपना पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 10 जुलाई को ही कोर्ट ने आयोग को आधार स्वीकार करने को कहा था, लेकिन अभी भी 65 लाख लोगों के लिए आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे। ऊपर से जो अधिकारी 11 दस्तावेजों के अलावा डॉक्यूमेंट पहचान के लिए स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें आयोग ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि वो नोटिस कोर्ट में पेश करे। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दूसरी सुर्खी, कर्नाटक के मंड्या जिले में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई, 8 लोग घायल हुए, 21 की गिरफ्तारी। पुलिस ने इलाके में 9 सितंबर तक धारा 144 लगाई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर की शाम गणेश विसर्जन जुलूस जब राम रहीम नगर मस्जिद के सामने से गुजरा तो कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। जवाब में दूसरी तरफ से भी पत्थर चले, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। मंड्या के एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी ने बताया कि 3 पुलिस सब इंस्पेक्टर मौके पर थे, जिन्होंने भीड़ को तितर-बितर किया स्थिति को काबू में। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान आया, बोले घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब सब कुछ नियंत्रण में है। Police have already arrested few people and everything is under control. The entire state, 1 or 2 small incidents also happened, and one stabbing incident also had happened. So, we are controlling everything. Everything is under control. वहीं बीजेपी विधायक महेश तेंगिनाकाई ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। घटना घट चुका है, बहुत कंडेम करने का घटना घट चुका है। जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में 2 साल से कर्नाटक में आने के बाद अल्पसंख्यक लोगों का तुष्टीकरण नीति परमोच्च लेवल पर जा चुका है। इसके लिए हम कंडेम करते हैं। सिर्फ नॉट ओनली मधुर धारवाड़ में हो चुका है, हुबली में कल रात को एक स्टैबिंग भी हो चुका है। ऐसा बहुत जगह पे ऐसा घटना घट चुकी है। इसके लिए जो होम डिपार्टमेंट है पूरा फेल्योर लगता है। अभी तो पूरा फेल्योर हो चुका है, क्योंकि गृह मंत्री साहब को पूछ दे तो अच्छा आदमी है, लेकिन आदमी इतना अच्छा रहने का भी बहुत मुश्किल पड़ता है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री इसके एस्पॉन्सिबल एजली इसके ऊपर कार्रवाई कर देना चाहिए। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका जवाब 24 घंटे के भीतर मिल जाएगा। कल यानी 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले दोनों तरफ से सांसदों को अपने अपने पाले में मनाने की कवायद चली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर भी आयोजित कर रहे हैं। इन सबके बीच 2 दलों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। पहली है तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी के राज्यसभा में 4 सांसद हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने बताया कि यह फैसला किसानों के समर्थन में लिया गया है। बोले राज्य में किसानों की समस्याओं को दूर करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों नाकाम रही है। सवाल किया था दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से और भाजपा से, कि आप क्यों यूरिया की जो क्राइसिस आज तेलंगाना में काफी ज्यादा है, जिसको लेकर 70 लाख से ज्यादा किसान भाई हमारे परेशान है, इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे हो। हमने उनको मौका भी दिया था, अलर्ट भी किया था। हम जाके जेपी नड्डा जी से मिले और वहां कांग्रेस बीजेपी के जो गवर्नमेंट में लीडर हैं, अहम लीडर, उन सबसे मिले। रिक्वेस्ट हमने किया कि आप इस क्राइसिस को रिजॉल्व करिएगा, 70 लाख किसान बेचैन है। पर आज तक ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार दोनों भी कुछ कर पाए। इसीलिए हमने तय किया कि किसान के हित में आज हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्शन से दूर रहने का फैसला हमने लिया। हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं उनसे सबसे कंसल्ट करने के बाद हमने ये फैसला लिया। दूसरा है ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सांसद सस्मित पात्रा ने कहा पार्टी ने एनडीए और इंडिया ब्लॉक से बराबर दूरी बनाए रखने के लिए फैसला लिया है। बीजू जनता दल has decided to abstain from the vice presidential elections tomorrow. The Biju Janata Dal remains equidistant from both NDA and India alliances. We are focused on the development and welfare of Odisha and 4.5 crore people of Odisha. अब गुणा गणित समझिए। उपराष्ट्रपति के लिए 391 वोट चाहिए। वोटिंग करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। एनडीए के पास 422 वोट दिख रहे हैं अभी की गिनती के मुताबिक, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 312। ये अभी की गिनती क्यों? क्योंकि इस चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। नंबर गेम में एनडीए आगे, लेकिन विपक्ष इसे वैचारिक लड़ाई बताकर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश में जुटा है।
अगली सुर्खी मेहुल चौकसी से जुड़ी है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी चौकसी फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है। उसके भारत प्रत्यार्पण की सुनवाई सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम सरकार को चिट्ठी लिखकर बताया कि चौकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर उसे किन परिस्थितियों में रखा जाएगा। मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में 24 घंटे निगरानी में, पर्याप्त रोशनी, हवा और सामान रखने की जगह मिलेगी। इस्तेमाल के लिए गद्दा, तकिया, चादर और कंबल, हर दिन पीने का साफ पानी, मेडिकल सुविधाएं भी, 1 घंटे से ज़्यादा व्यायाम और मनोरंजन की परमिशन भी होगी। यानी कुल मिलाकर सरकार ने साफ किया, भारत लाने पर चौकसी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा।